कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आप लोग खुद को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं? इंग्लिश और जीके में कौन सा लेवल हार्ड आ रहा है? साथ ही यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे कि जो कट ऑफ डिपेंड फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी जो आपकी कट ऑफ बनती है उसके मेन फैक्टर्स क्या होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि बेसिकली जो आपकी कट ऑफ बनती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। ठीक है, उसके बाद में सेफ स्कोर क्या रहेगा, यानी आपने कितने क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए तो आप इस बार बिल्कुल सेफ हैं, और एक्चुअल में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए और बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। साथ ही एग्ज़ाम लेवल को लेकर बात करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इस बार जो लेवल चल रहा है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो जीके हो, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने नंबर्स का बेनिफिट इस बार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, साथ ही ईच सब्जेक्ट सेफ अटेम्प्ट की बात करेंगे, यानी हर एक सब्जेक्ट में आपने कितने क्वेश्चन करने पर आप लोग बिल्कुल सेफ अपने आप को मानेंगे। ठीक है, साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। अब देखिए, बेसिकली दो चीज़ अगर मैं आपको समझाऊँ ना, इस बार एग्ज़ाम का जो लेवल है ना, अगर हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से, तो उसके अकॉर्डिंग इस बार का जो एग्ज़ाम का लेवल है थोड़ा सा अप है। ये चीज़ आपने भी नोट की होगी, क्योंकि बेसिकली जब से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तो हम आपके एग्ज़ाम के टच में हैं। साथ ही जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमने उनको पढ़ाई थी या फिर जो वो खुद हमें बता रहे हैं, उनको लेकर मैं आपको बताऊँगा क्या वो सही है या नहीं है, वो आप खुद जो है अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, चीज़ें क्या है, उनका ये कहना है कि सर जो इस बार का जीके का लेवल है ना वो थोड़ा हटके आ रहा है। यानी बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस के लिए जो जीके होती है ना, तो स्टैटिक जीके का रोल सबसे ज़्यादा होता है, आपको भी पता होगा। जैसे आपका फोक डांसेस हो गए, ठीक है, इस टाइप के जो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन जुड़े हुए थे। लेकिन इस बार जीके में अटेम्प्ट बच्चों का बहुत डाउन जा रहा है। उसका क्या रीज़न है, और हो सकता है कि भाई आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। ठीक है, वहीं अगर हम लोग दोनों सब्जेक्ट में कंपेयर करते हैं, इंग्लिश में और जीके में, तो स्टूडेंट का ये कहना है कि सर जो इंग्लिश है ना उसमें तो हम अच्छा अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, लेकिन जीके में हमारा जो अटैम्प्ट है ना वो डाउन जा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा आपको होगा या नुकसान होगा, कट ऑफ डाउन जाएगी हाई जाएगी, उसको लेकर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पॉइंटों में बात करेंगे, जो आपके कट ऑफ डिपेंड फैक्टर्स होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, अगर आपको कहीं पर भी ये गलती लगे ना कि सर ये ऐसे, ये बात ऐसे नहीं है ऐसे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसी कोई जो है वो नहीं मिलेगी, तो टेंशन फ्री रहिए आप। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कट ऑफ डिपेंड फैक्टर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो फैक्टर दोस्तों आपका होता है वो है एग्ज़ाम लेवल का। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसका लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है तो ये जाहिर सी बात है कि बच्चे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और कट ऑफ कम रहती है। और अगर दोस्तों आपका एग्ज़ाम लेवल थोड़ा ईजी आ जाए या थोड़ा मॉडरेट आ जाए ना, तो ईजी टू मॉडरेट में थोड़ी कट ऑफ दोस्तों ज़्यादा जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर दोस्तों होता है वो होता है वैकेंसी का। ठीक है, अब आप कहोगे सर वैकेंसी का क्यों? भाई साहब, मैं आपको 3 एग्जांपल दे सकता हूँ पिछली 3 वैकेंसी के। कौन कौन सी के दोस्तों? 21, 22 और 23। ठीक है, बेसिकली हम दो का ही लेंगे। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों 2022 की, तो 2022 में दोस्तों आपकी जो वैकेंसी थी लगभग 12,000 के समथिंग में थी, और अब कट ऑफ देखो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 125 के अप्रोक्स सभी की रही है। ठीक है, और अगर हम वहीं बात कर लेते हैं 2023 की, जहां पर वैकेंसी का मार्जिन बहुत दोस्तों कम था, वहां पर आपकी कट ऑफ थोड़ी हाई है। ठीक है, तो इस बार लगभग 9500 के आसपास आपकी वैकेंसी है, 9500 के समथिंग में। तो कट ऑफ दोस्तों इस जो है इस फैक्टर से भी कमी रहेगी। तो आप ये काउंट करना कि जो आपके फैक्टर्स हैं ना ये किस तरफ जा रहे हैं। देखो, एग्जाम लेवल मैंने आपको बताया कि दो ही तो सब्जेक्ट हैं। अब देखो, सेशन 1 और सेशन 2 है। सेशन 1 में आपका मैथ है, रीजनिंग है, वो क्वालिफाई नेचर है, उससे कोई मतलब है नहीं। जो कट ऑफ बनेगी सेशन 2 से बनेगी, उसमें आपका जीके और इंग्लिश है। और जीके और इंग्लिश में से भी जीके का जो लेवल है ना वो काफ़ी डिफिकल्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ये जो है आपका फैक्टर बनता है जो कि आपकी कट ऑफ को थोड़ा डाउन की तरफ खींच रहा है। दूसरा जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, दूसरा फैक्टर वैकेंसी का, वो भी आपकी जो कट ऑफ को थोड़ा कम की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा फैक्टर है वो क्या होता है। बेसिकली मैं वैसे उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन
ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि आपके जो फॉर्म फिल हैं, अब देखिए फॉर्म फिल तो ज़्यादा होते ही हैं, आपको भी पता है अगर कोई 10th बेस पर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो 50-55 लाख उसमें फॉर्म भरने ही भरने हैं, इस चीज़ का आपको भी पता है, क्योंकि एमटीएस के अंदर आपको किसी भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस की या किसी भी टेक्निकल नॉलेज की जो है नीड नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो फॉर्म है ना वो अच्छे खासे फिल हो जाते हैं, तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपने तैयारी करी है ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेसिकली जो कंपटीशन होता है वही 10 से 15% कैंडिडेट्स के बीच में होता है। तो मैं वैसे इस फैक्टर्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ, अगर आप करते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। मैं बेसिकली 2 फैक्टर्स को करता हूँ, सबसे पहला तो आपका एग्ज़ाम लेवल और दूसरा दोस्तों आपका वही वैकेंसी, ठीक है। तीसरा एक चौथा पॉइंट मानते हैं नॉर्मलाइजेशन की, सर नॉर्मलाइजेशन से भी तो फ़र्क पड़ता है। तो भाई देखो नॉर्मलाइजेशन से फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको कट ऑफ को हाई पहुंचाने में या डाउन पहुंचाने में उसका कोई रोल होता है। बेसिकली उसका आप ये मान सकते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन मेथड है वो इसलिए लाया गया था क्योंकि आजकल जो फॉर्म ज़्यादा फिल हो जाते हैं, एक दिन में आपका एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसको जो है मल्टीपल फेसेस में या मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट करवाया जाता है। तो जब मल्टीपल आपकी जो है शिफ्ट हो जाती है तो उसमें तो डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो किसी शिफ्ट में थोड़े इजी क्वेश्चन चले जाते हैं, किसी में मोड है तो किसी में डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन लाया गया है कि किसी भी कैंडिडेट्स के साथ गलत ना हो, ठीक है। अगर किसी की शिफ्ट डिफिकल्ट रही है तो उसमें उसकी क्या गलती है, अगर किसी की ईजी रही है तो उसमें उसकी क्या गलती है, ठीक है। तो होता क्या है कि सभी शिफ्ट को एवरेज इसको निकाला जाता है अलग अलग, और जिसकी शिफ्ट डिफिकल्ट होती है ना उनको ना उनके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेफ स्कोर और अटेम्प्ट की, ठीक है, बात को समझना। देखिए दोस्तों आपका जो सेशन 2 है मैं डायरेक्टली उसी पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेशन 1 का जो मेन रोल है वो आपका जो है क्वालिफाई का है, और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। और हाँ दोस्तों एक सबसे बड़ा जो पॉइंट था आपकी कट ऑफ का वो था एक नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग इसमें है तो इससे थोड़े बच्चे संभल संभल कर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। जहाँ पर अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे पूरा अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और भी है दोस्तों, यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है ना तो उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि देखो नंबर्स, क्वेश्चन ऑफ नंबर्स कम है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो 50 है, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन भी अगर बच्चा करे ना तो उसमें गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए सेफ स्कोर की बात करें तो यहाँ पर सेशन 2 में आपका इंग्लिश है, ठीक है, और दूसरा है भाई जी के, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 50 रहेंगे 150 नंबर के। अब देखिए जो इंग्लिश है उसका, इंग्लिश है, अब देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो आप खुद बताओ, जैसे मान के चलो आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप किसी ना किसी सब्जेक्ट पे तो दोस्तों विश्वास करते होंगे कि मेरा ये जो टॉपिक है या जो मेरा ये सब्जेक्ट है ये स्ट्रॉन्ग है और मैं इसी को अपना बेस मान करके एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या होता था, जिन एग्ज़ाम्स में मैथ रीजनिंग आती थी तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स मैथ और रीजनिंग को ही अपना बेस मानते थे कि भाई ये मेरा बेस है और मैं इसको जो है इसी के भरोसे एग्ज़ाम में जा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर एमटीएस में अब से जो सेशन 2 है आपका, इसमें बच्चे इंग्लिश को अपना बेस मानते हैं। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आप दिन में 4 घंटा इंग्लिश को दें और 4 ही घंटे आपको जीके दें तो मुझे मेरा ये मानना है कि आपको एग्जाम में इंग्लिश में ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको अच्छा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है जीके की। भाई जीके हमेशा से ऐसा सब्जेक्ट रहा है, चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन कभी भी जीके में टोटल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो 1-8% बात अलग है कि अगर आपकी किस्मत सही रही तो आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस आ गए तो बात ठीक है, लेकिन जो संभावना है वो 1% से भी कम होती है कि स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो संभावनाएं बन जाती हैं चाहे इंग्लिश हो उसमें बन जाती है ज़्यादा, क्योंकि भाई ये इनका जो सिलेबस है ना वो कुछ इस तरह का होता है, आप जितनी चीज़ें पढ़ते हो उसी में से आपका पूछा जाता है। हाँ वो बात अलग है कि क्वेश्चंस का लेवल अप डाउन हो जाए, लेकिन होता सिलेबस में से ही है, ठीक है। लेकिन जीके में क्या है भाई, जीके में क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया, अगर आपने पढ़ रखा है तो कर लोगे, वो इजी है, अगर नहीं आता तो वो नहीं आता बस, ठीक है। तो इसलिए बात कुछ ऐसी है भाई, जीके में बच्चों के अटेम्प्ट हो रहे हैं बहुत कम, ठीक है।
अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो लगभग आपके काट पीट के 20+ क्वेश्चन तो इंग्लिश में सीख ठीक होने चाहिए, और लगभग 14 या 15 क्वेश्चन दोस्तों आपके जीके में ठीक होने चाहिए, तभी दोस्तों आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। ठीक है, हो सकता है थोड़ी बात अटपटी लगे, लेकिन ये तो सच है भाई। ठीक है, क्योंकि जीके में बच्चों का टाइम थोड़ा कम बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन किसके सही होंगे। आप बोलोगे सर पूरे 25 करने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है यार। कोई भी सब्जेक्ट हो अगर वो आपका अच्छा है ना, तो आप उसमें पूरे भी कंप्लीट करोगे। मेरा ये मानना है कि बच्चे ना इंग्लिश में भाई साहब दो, चलो मैंने मान लिया अगर थोड़ा सा लेवल अप भी हुआ तो 2 4 5 क्वेश्चन में हो जाएगा, लेकिन 20 क्वेश्चन तो आप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन दोस्तों चाहते हैं। उसके बाद में अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की और नॉर्मलाइजेशन की, तो दोस्तों एग्ज़ाम लेवल आपका मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ है। मॉडरेट क्या है, इंग्लिश है, और डिफ़िकल्ट क्या है, जीके है। तो डिफ़िकल्ट में आपको बेनिफिट मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट बहुत ज़्यादा है, नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा इस बार देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लगभग जहाँ तक मुझे लगता है 60+ शिफ्ट है। ठीक है, तो जहाँ पर शिफ्ट ज़्यादा हो जाती हैं तो भाई नॉर्मलाइजेशन का तो मतलब क्या होता है, ऊपर से भाई उतार चढ़ाव भी पेपर में है, तो नो डाउट नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा इस बार होने वाला है। ठीक है, ईच सब्जेक्ट मैंने सेफ स्कोर अभी आपको बता ही दिया दोनों का। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। ठीक है, देखिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, और लगभग दोस्तों 36 क्वेश्चन के आसपास आप ठीक कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ हैं। उसके अलावा ओबीसी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस, ठीक है, यहाँ पर 35 क्वेश्चन के आसपास सेफ रहोगे, और एससी कैटेगरी में 34 क्वेश्चन, और एसटी में लगभग 32 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने रो मार्क्स इतने कर दिए हैं तो आप बिल्कुल बेचिंत रहिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। कोई डाउट है कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।